बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। नाइलाज़ होम कॉर्नर में खुश आमदीद। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का जी ठीक हूँ। तो जी आज व्लॉग का जो मैंने आगाज़ किया वो सुबह नाश्ते से किया है। तो सुबह बस अपना नाश्ता किया, बस एक कप चाय बनाई थी और साथ में मैंने 2-4 आज पापे खा लिए थे, पापे रस जो भी कह लें आप। तो बस वो लिए थे क्योंकि आजकल गर्मी इतनी है तो सुबह नाश्ता करने का तो दिल ही नहीं करता है ना। तो बस ये होता है कि बस एक कप चाय पी के तो चलें जी अपना काम स्टार्ट कर लेती हूँ। तो ज़ाहिर है चार्ज होने के लिए चाय पीना तो बहुत ज़रूरी है ना। तो कप चाय का बनाया तो साथ मैंने बस 2-3 जो है ना ये रस खा लिए थे। और उसके बाद ही फिर मैं अपनी काम में लग गई थी, सफाइयाँ वगैरह करने, क्योंकि आज मुझे जाना था ग्रोसरी करने। तो बस मुझे ये था कि सुबह सुबह काम ख़त्म कर लूँ ताकि टाइम से जो है ना अपना मैं ग्रोसरी कर रहा हूँ। तो दोपहर को तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, तो बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता। और शाम को वैसे ही बच्चे जो है ना, बेटा चला जाता है अपने काम पर, तो जो है ना वो होता नहीं है कि किसी के साथ फिर बंदा जा सके। तो इस टाइम फिर मुझे ये था कि चलें जी सुबह का टाइम है तो जल्दी जल्दी अपना काम कर लूँ। तो बस मैंने फिर ये झाड़ू शाड़ू दिया तो देखें मेरी जो मानो है ना, मासूमा, इसका नाम है जी मासूमा। तो ये देखें जिसको मैं जितना मर्ज़ी झाड़ू लगा लूँ इसने नहीं हिलना है। मैं ऐसे बोले जा रही हूँ भाई उठ जा, मुझे गंद निकालने दे। वो करी नहीं, मेरे नीचे से यूँ ही निकाल लेना, मैंने नहीं उठना। और ये उठी भी नहीं है, देखें इतनी ढीठ है। आराम से पड़ी है, ये ले देखें, ये ये देखिए। और बच्चे इसके बाहर 5 बच्चे, अदद बच्चे इसके हैं जो बाहर लॉन में खेल रहे हैं और आप ये मैडम अंदर पड़ी है आराम से, ये देखें सुकून से, कोई इसे परवाह नहीं है। ये देखिए जो फिर मुझे दिखा भी रही है कि मैंने नहीं उठना यहाँ से। चलें जी बस फटाफट जी अपनी मैंने डस्टिंग सफाई मॉप शॉप सब कुछ करके, और बस फिर मैं डब्बे चेक कर रही थी, देख रही थी कि कौन सी चीज़ें रखी हैं, जो रखी हैं वो तो ना लाऊं और जो नहीं है तो फिर वो चीज़ें ले आती हूँ। क्योंकि भाई आजकल ग्रोसरी का इतना बिल बन जाता है ना, बंदा 4 चीज़ें लेता है तो इतना बड़ी लिस्ट दे देते हैं वो पैसों की कि वैसे ही हार्ट अटैक आ जाता है बंदे को, सच्ची पूछें तो बस मैंने चेक किया कि जो चीज़ें रखी हैं उनको तो मैं ना लाऊं, और जो नहीं है, जो ख़त्म हो गई हैं, बस वो थोड़ी सी चीज़ें जो है ना वो ले लेती हूँ। और सुबह सुबह देखिए धमाका हुआ बिजली के बिल का। तो ये तो वैसे ही बंदे का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है जब बिजली का बिल आता है। तो सच्ची पूछे तो जलाओ कुछ ना जलाओ, बिल तो ऐसा आता है ना कि जैसे हमने पता नहीं कितनी एसी चला रखे हैं घर में, तो इतना ज़्यादा बिल आ जाता है। बस जी चलें, अल्लाह मालिक है, क्या कर सकते हैं, गर्मी है। अब तो गर्मियों में हमारी वैसे ही बहुत ज़्यादा बिल आएगा। तो बस जी मैं फिर निकल गई थी ग्रोसरी करने, और साथ ये देखें जी मैं जैसे ही बाहर निकलती हूँ ना, मेरी जो बाहर बिल्लियाँ फिर रही होती है ना, उन सबको वक्त पड़ जाता है, ये क्यों पता नहीं ये कहाँ जा रही है, सारी आ जाती हैं। ये देखो ओए होए होए, ये बेचारी अब जब तक मैं आऊँगी नहीं ना, ये यहीं बैठी मेरा इंतज़ार करती हैं ये। तो बाज़ औक़ात तो रिक्शे में भी चढ़ के बैठ जाती हैं। तो बस जी मैं ग्रोसरी करने निकल गई थी बेटी के साथ, और बस वहाँ मैंने कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि बस जल्दी जल्दी ये था कि काम ख़त्म करो और घर को जाते हैं। तो क्योंकि एक तकरीबन दिन का बज रहा था और गर्मी भी बहुत हो रही थी। तो बस ये जी ग्रोसरी हम करके ले आए थे अपनी, थोड़ी सी बस ग्रोसरी किया, कुछ चीज़ें बस किचन के लिए ली हैं, कुछ ज़रा अपना डाइनिंग टेबल की एक शीट ली थी मैंने। आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या चीज़ें मैं लाई हूँ। तो अभी तो बस ला के मैंने ये रखी थी। तो बस पानी शानी पिया और उसके बाद फिर इन चीज़ों को मैंने जो है ना निकाला है बैग में से। तो दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या लाई हूँ जी। और ये बस ये चंद चीज़ें लेने में भी यकीन माने ना कि बंदे का पर्स खाली हो जाता है, इतने ज़्यादा जो है ना वो बिल बन जाता है। तो ये जी देखें जी, ये बस एक तो मैं ये लाई थी, ये जो है ना आटा छानने वाला, मतलब मैदा छानने के लिए ना, पहले मैंने दराज से मंगाया था। वो तो दराज वाला तो जी जैसे आया है ना, उसको मैंने उसमें मैदा डाल के उसे जो चलाया है ना, तो वो तो बेचारा पुर्जे पुर्जे हो गया, उसकी तो सारी चीज़ें निकल के और खिलर गई हैं। मैं तो देख के उसे परेशान हुई, वो देखो जी पैसे ज़ाया हो गए। अब ये मुझे अच्छा लगा था, लेकिन वो इसकी इन्होंने जो है ना वारंटी भी दी है कि नहीं जी आप इसको इस्तेमाल करके देखिए, हमारी ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और काफ़ी ये चल रही है आजकल। तो मैंने कहा चलें इसको भी देखती हूँ इस्तेमाल करके। एक ये ले लिया था और साथ में ये ब्रश वगैरह लाई थी। ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे से ब्रश बड़े अच्छे थे, ये मैंने लिए थे वॉशरूम के लिए। तो वो कमोड या बेसन को साफ़ करने के लिए ये मुझे बड़े अच्छे लगे। तो ये दो का पेयर था, तो ये मैंने फिर जो है ना ये 2 ले लिए थे, एक अपने वॉशरूम में और एक मैं बेटी के वॉशरूम में रख दूँगी इनको। तो इससे फिर ये है कि सफाई ज़रा ना अच्छी हो जाती है। तो ये साथ ही जी ये गार्बेज बैग थे, ये भी मैं पैकेट ही पूरा ले लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो ये इसी तरह पूरा जो पैकेट होता है ना, तो ये फिर काफ़ी टाइम निकाल देता है। तो ये भी ले लिया था।
और जी और एक ये मैंने ली थी जी ये अपना ये अब ये एक प्लेट ली थी। ये वैसे तो है स्टीमर, मतलब स्टीम करने के लिए सब्जियों को, तो लेकिन ये ना एक हॉट प्लेट के तौर पे भी काम आता है। तो आप इसको जिस तरह मैं ज़्यादातर चीज़ें ओवन में गर्म नहीं करती, मेरी कोशिश होती है कि मैं सालन या कुछ भी हो तो उसे चूल्हे पे गर्म करूँ ना। तो फिर ये प्लेट आप चूल्हे के ऊपर रख के इस पर आपका जो छोटी कोली होती है या छोटा पैन होता है तो उसे आराम से रख के आप इसको ना इसमें गर्म कर सकते हैं। तो जो बाज़ का छोटी चीज़ चूल्हे पे नहीं आती ना, तो ये उसके लिए गर्म करने के लिए ना बड़ा अच्छा है। और ये एक मैट लिया था डाइनिंग टेबल के सेंटर में रखने के लिए, ये भी बड़ा प्यारा सा लगा था मुझे, बड़ा क्यों मतलब इसका कलर बड़ा अच्छा था। तो एक ये ले लिया था, एक इसकी शीट ली थी डाइनिंग की, तो लेकिन डाइनिंग की शीट छोटी आ गई थी तो अब इसको चेंज करा के आऊँगी। तो जो है ना अपनी तरफ से तो मैं बड़ी लाई थी, लेकिन जब बिछाया है डाइनिंग पे बाद में मैंने, तो ये फिर जो है ना छोटी निकली थी। और ये छुरियाँ ली थी 2, क्योंकि आगे आ रही है जी ईद और छुरियाँ मेरी हुई थी ख़राब, तो 2 छुरियाँ ली थी, कुछ कांटे लिए थे, प्लेटें ली थी। ये प्लेटें भी घर की जो थी वो ख़राब हो रही थी, तो जो मुझे ये अच्छी लगी, तो बस ये 6 बड़ी ले ली थी, 6 मैंने छोटी ली थी फ़िलहाल तो 12 प्लेटें ली थी मैंने और एक मग्गा लिया था। तो ये जब गर्मियों में लस्सी वगैरह जो है ना पीते हैं बच्चे या मेरे हस्बैंड पीते हैं, या कुछ कोई भी दूध वगैरह या लस्सी फ्रिज में रखनी होती है निकाल के, तो यार इसमें आप आराम से रख सकते हैं। बाकी बस ये किचन की चीज़ें थी, चाय पत्ती, चीनी और जो है ना शैम्पू और जो आम ग्रोसरी होती है आम, बस वही थी। बस ये इतनी चीज़ें लाई थी जो चीज़ें ख़त्म हुई थी। मैं ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल नहीं लेके आई, क्योंकि मुझे ये था कि ज़्यादा लूँगी तो एक तो गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी में सारे सौदे हो जाते हैं ख़राब। तो मेरी कोशिश यही होती है कि बस उतना ले जितना कि बस आप का ना इस्तेमाल हो जाए, ज़्यादा ना हो। तो बस ये देखें जी केचप वगैरह कुछ ये ख़त्म हुए थे सारे, बारबेक्यू सॉस थी और ये जो है ना लिक्विड था। ये मेरे छोटा जो मेरी बोतल में लाती हूँ ना, इससे मेरा आराम से 1 महीना ना निकल जाता है लिक्विड का। तो ये बड़ा आसानी रहती है। वैसे ये इसके ना साबुन की निस्बत ना ये साबुन से हाथ बड़े ख़राब होते हैं, तो लेकिन लिक्विड से ना हाथ नहीं ख़राब होते हैं, ना नेल्स ख़राब होते हैं। तो इसलिए फिर मैं लिक्विड अब लाती हूँ, और ये छोटा जो है ना ये बोतल है, ये बड़े आराम से 1 महीना आपका आराम से निकाल देती है। और ये साथ छोटा टिशू लिया था पर्स में रखने के लिए, क्योंकि ये बड़े टिशू भी थे तो वो पता नहीं कहाँ गए हैं, अच्छा वो तो नज़र ही नहीं आ रहे। तो वो शायद मैंने पहले ही अलमारी में रख दिए हैं। रोल टिशू भी थे और जो है ना दूसरे किचन टिशू भी थे, तो वो भी थे। और बच्चों के साथ ही खाने पीने की चीज़ें थी, चिप्स वगैरह ये भी ले ली थी थोड़ी सी, बच्चे शाम को चाय के साथ जो है ना लेते होते हैं। तो बस ये जी नन्ही मुन्नी से हमारी जो शॉपिंग थी, पर सी नन्ही मुन्नी शॉपिंग नहीं जो है ना बिल बना दिया था काफ़ी सारा। हाँ जी, अभी तो हमने पूरा सामान नहीं लिया, तो जब पूरा सामान ले तो फिर पता नहीं क्या हाल होगा जी गरीब बंदे की। कोई हाय हाय क्या कह सकती हूँ, कोई औकात ही नहीं रह गई है अब तो। तो ये देखिए जी, ये है जी सारी हमारी ग्रॉसरी जो मैं आज करके लाई थी थोड़ी सी। और दालें मैंने थोड़ी ली थी, क्योंकि दालों में अब जो है ना वो सुरसरी सी पड़ जाती है और वो ख़राब हो जाती है। तो दालें मुझे ये था कि थोड़ी ले लूँ, इस्तेमाल हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी तो फिर दोबारा जो है ना और ले लेंगे, क्योंकि गर्मियों में दाल मेरे हमेशा शाम के टाइम लाजमी बनती है। क्योंकि अब आजकल दोपहर को सालन बन जाता है, तो बच्चे शाम को फिर जो है ना वो सालन खाते नहीं, उन्हें होता है कि शाम को फिर आप ताज़ी दाल बना लें। तो ये जी मैं सेंसवेरिया के भी 2 पौधे भी लाई थी, मतलब 2 गमले लाई थी, एक मैंने इधर रखा है, एक मैंने इधर रखा है। तो अभी ये छोटे से, लेकिन जो है ना इंशाल्लाह जल्दी बड़े हो जाएंगे। तो मुझे ये था कि ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा प्लांट वगैरह रखूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो ज़रा ये है कि पौधे अंदर रखने से ना अंदर का इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा हो जाता है। तो कुछ और पौधे भी लाने हैं, मनी प्लांट्स भी लाने थे, तो जाऊँगी इंशाल्लाह। एक तो गर्मी से निकला नहीं जाता ना, लेकिन साथ में एक मैंने देखी जी ये भी ले लिया था सफाई के लिए। जब मैं किचन की रात को जब सफाई करती हूँ ना, तो ये ज़रा झुकना नहीं पड़ता इसमें, यह है कि अंदर आराम से आप जो है ना गंद शंद उठा लेते, मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये। तो मैंने एक ये भी ले लिया था, और साथ ही इसका जी देखिए जी ये भी साथ ही अटैच ही हो जाता है, इसके बेलचा भी है और साथ में ये ब्रश भी है। तो जी बस वो सारी चीज़ों को रख के फिर मैं आ गई थी जी किचन में। और किचन में आज मैं बना रही थी कुल्फ़ा चने की दाल। कुल्फ़ा कह लें या चुलाई का साग कह लें, कुछ लोग इसे कुल्फ़ा कहते हैं, कुछ चुलाई का साग कहते हैं। तो मैं जो बना रही थी आज चने की दाल में, वैसे तो ये आलू में भी बनता है जो है ना, कुछ लोग इसे गोश्त में बना लेते हैं, लेकिन बच्चे मेरे जो है ना चने की दाल में ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बस चने की दाल में मैंने कहा फटाफट इसको बना लेती हूँ। और ये शाम के टाइम बस फिर मैंने ये बना लिया था।
तो बहुत आसान है बनाना और इसकी तासीर बड़ी ठंडी है ना, गर्मियों में बल्कि इसको खाना चाहिए। तो ये अच्छा रहता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है और बनता भी बड़ी आसानी से है और इतनी जल्दी ये गल जाता है। तो बस ये बनाना भी आसान है, मैं तो अपना तरीका बता रही हूँ, बाकी हर एक का जो अपना ही तरीका है सब अपने तरीके से बनाते हैं। तो मैंने तो यही था कि ऑयल डाला था, उसमें ज़ीरा डाला थोड़ा सा और ये नमक मिर्च हल्दी ये सारे मसाले डाले, इनको भूना। तो इसमें इस टाइम पे मैं इसमें लहसुन नहीं डाला था सिर्फ, और ये अपना टमाटर जो मैंने क्यूब्स बना के रखी हुई थी, वो 2-3 क्यूब्स मैंने टमाटर की डाल दी थी और उसके बाद उसमें चने की दाल डाल दी थी और साथ में जो है हमने साग डाल के इसको प्रेशर दे दिया था। प्रेशर में ये फ़ौरन ही गल जाता है, साग भी गल जाता है और चने की दाल भी, क्योंकि चने की दाल को मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। तो भिगी हुई दाल जो है ना बड़ी जल्दी गल जाती है। तो बस ये इसमें देखिए जी मैंने साग डाल दिया था। तो बस ये जब इसको प्रेशर आ गया था तो हम इसको अच्छी तरह मैंने भून लिया था। तो ये लें जी प्रेशर देखिए, ये प्रेशर आ गया तो इसको बस भून के अब इसमें इसको तड़का लगा दूंगी लहसुन का और ज़ीरे का। लें जी, और हमारा जो है ना मज़ेदार सालन हो गया रेडी। ये देखेंगे बस एक चने की दाल भी गल गई है और साथ में कुल्फ़ा भी गल गया है और जो है ना बस इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे और जो है जब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा जो हमने डाला था उसके बाद फिर हम इसको जो है ना इसमें लगा देंगे जी लहसुन का उसका तड़का और साथ में मैंने डाल दी थी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैं पकाते हुए नहीं डालती हंडी में, हरी मिर्चें जब पक जाती है तब डालती हूँ तो उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अगर पहले डाल दो ना तो फिर उसका टेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। तो बस ये जी लहसुन काफ़ी सारा लिया था मैंने और उसके बाद जी उसमें मैंने डाल दिया था ज़ीरा। ज़ीरा को हमने किया था ब्राउन और लगा दिया था जी तड़का और हमारा सालन हो गया जी रेडी। और जिसके बाद मैंने रोटियां डाली हैं, रोटी डाल के फारिग हो गई थी रात को। ये आज का मेरा छोटा सा व्लॉग था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है ग्रोसरी का। और फिर अगले किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, किसी अच्छे DIY के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और आप देखें जी मेरा ये रेसिपी का दी एंड। ये देखिए तड़के को हमने लहसुन को ज़रा अच्छी तरह पहले से मैंने अल्लाह हाफिज़ पहले बोल दिया और मैं बाद में आपको बता रही हूँ कि मैं तड़का लगाने का। तो चलो जी डबल अल्लाह हाफिज़ हो जाएगा, कोई बात नहीं, हमने पहले ही बोल दिया, हम बाद में ही बोल देंगे अल्लाह हाफिज़, ऐसी क्या बात है, कोई बात नहीं जी। ये नहीं जी हमारा तड़का भी लग गया, ले जी मज़ेदार सा हमारा सालन भी रेडी हो गया। लो जी फटाफट ये देखें जी बस हम रोटी डाल के और हमने खाना खा लेंगे। और आप जो है ना ये देखिए और चलें जी अब मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त दोबारा से। अल्लाह हाफिज़।